नमस्कार, मैं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। आंध्र प्रदेश की राजनीति के समंदर में एक नया तूफान उठा था और उठकर शांत भी हो गया, लेकिन इसे लेकर कोई बड़ी कार्यवाही नहीं की गई। मैं बात कर रही हूं विशाखापट्टनम की ऋषिकोंडा हिल, जहां आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के 10 एकड़ में फैले आलीशान सी फेसिंग मैंशन के भव्य नजारे सामने आने के बाद सवालों की बौछार शुरू हो गई है। 4 विशाल ब्लॉकों वाला यह ढांचा न केवल अपनी भव्यता के कारण चर्चा में है, बल्कि 500 करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत ने इसे जनता की नजरों में ला दिया है। इसे कभी लग्जरी होटल, कभी सीएम कैंप ऑफिस या फिर टूरिज्म प्रोजेक्ट के तौर पर प्रस्तुत किया गया, लेकिन वास्तव में यह जगन मोहन रेड्डी का महल है। इसमें महंगे इंटीरियर्स, इंपोर्टेड फर्नीचर और मार्बल्स, समुद्र की ओर खुलने वाले ग्लास वॉल्स और लगभग 30 लाख के 2 झूमर लगाए गए हैं। संपूर्ण महल हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था के साथ बनाया गया है, जिसमें सिक्योरिटी के लिए लगभग 1000 लोग रहते हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। विशाखापट्टनम की प्रसिद्ध ऋषिकोंडा हिल, जो आमतौर पर अपने प्राकृतिक सौंदर्य और समुद्री दृश्यों के लिए जानी जाती है, आजकल एक और कारण से चर्चा में है। यहाँ बना है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी का भव्य समुद्रमुखी आवास, जिसकी कीमत है लगभग 500 करोड़। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस महल को बनाने में लगे पैसे जनता की वो कमाई है जिसे टैक्स के रूप में काटा जाता है। इस आलीशान महल में 4 विशालकाय ब्लॉक, हाईटेक सुविधाएं, 100 केवी विद्युत सबस्टेशन, पक्की सड़कें, जलापूर्ति और ड्रेनेज नेटवर्क से युक्त यह भवन न केवल निर्माण तकनीकी का चमत्कार है, बल्कि सियासी बहस का उठकर बुझ चुका विषय भी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस मुद्दे को उठे लगभग 1 साल हो चुका है, फिर भी इतना बड़ा मुद्दा उठने पर सरकार की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है और ना ही कोई ठोस कदम या कार्यवाही की गई है। यह प्रोजेक्ट लगभग 500 करोड़ की लागत से बना बताया जा रहा है, जबकि विपक्षी दल तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी का दावा है कि इसमें खर्चा 600 करोड़ से भी अधिक हो चुका है। टीडीपी का यह भी आरोप है कि शुरुआत में इस स्थान को लग्जरी होटल के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसकी लागत 91 करोड़ आंकी गई थी। लेकिन बाद में इस परियोजना का उद्देश्य कई बार बदला गया, कभी सीएम कैंप ऑफिस तो कभी टूरिज्म स्पॉट बताकर इसे राजनीतिक आवरण देने की कोशिश की गई। इस तरह की स्थिति दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर भी देखी गई थी। बीजेपी ने इस मुद्दे को चुनावों में केजरीवाल के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। अब वैसा ही दृश्य आंध्र प्रदेश में बन रहा है, जहां वाईएसआर, कांग्रेस और टीडीपी आमने सामने है। ऋषिकोंडा प्रोजेक्ट की भव्यता को दिखाने वाले दृश्य अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह निर्माण एक मुख्यमंत्री के लिए आवश्यक था या यह राजनीतिक विलासिता की पराकाष्ठा है। टीडीपी नेता नारा लोकेश ने इसे जनता की गाढ़ी कमाई पर बना हुआ राजसी महल बताया है। वहीं वाईएसआर कांग्रेस का तर्क है कि यह भवन पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया जा रहा है और इसमें सरकारी बैठकों की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इस पूरे विवाद पर केंद्र सरकार और पर्यावरण मंत्रालय की भी नजर है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जल्द ही एक रिपोर्ट जारी की जा सकती है, जिसमें निर्माण की पारदर्शिता और पर्यावरणीय प्रभावों पर टिप्पणी की जाएगी। अब देखना यह है कि वर्तमान सरकार इस भवन का क्या उपयोग करती है। क्या इसे पर्यटन केंद्र घोषित किया जाएगा या फिर यह एक और सरकारी भवन बनकर रह जाएगा, जो जनता के टैक्स पैसों का गवाह भी बनेगा। ऐसे तमाम राजनीतिक खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकमत राजस्थान।